हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीसी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर में हम ये देखेंगे कि कब से आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है, कब से आपकी चॉइस फिलिंग होगी और स्टेप बाय स्टेप सारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। कितना आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होता है, जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कितना देना है, जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं उनके लिए क्या रजिस्ट्रेशन अमाउंट और क्या सिक्योरिटी मनी रहता है, सारी चीजों को एक एक करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि आपका जो पोर्टल होता है वो कौन सा है जिसके थ्रू आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शेड्यूल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 तारीख से जो आपका है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कितने तारीख से? 21 जुलाई से 21 जुलाई 2025 से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कितने रुपए का करते हैं? तो 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, 10,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी होता है उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी। जो बच्चे गवर्नमेंट प्लस डीम्ड दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस है कि वो 5,000 का रजिस्ट्रेशन और 2 लाख का सिक्योरिटी करें। जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करना चाहते हैं वो 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 1,000 का रजिस्ट्रेशन और आपको 10,000 रुपए का सिक्योरिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने रुपए की सिक्योरिटी जाएगी, कितने रुपए का रजिस्ट्रेशन जाएगा। जो सिक्योरिटी मनी होती है वो रिफंडेबल होता है। कब होता है? जब काउंसलिंग क्लोज हो जाएगा तो उसके 15 दिन के भीतर में पेमेंट इनिशिएट हो जाता है और 30 डेज के भीतर में आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, कितने दिनों में? तो 15 दिन के बाद में आपको पेमेंट इनिशिएट होता है और रिसीव आपके अकाउंट में 30 दिन के भीतर में हो जाता है। तो ये रहा बात, इसका सिक्योरिटी मनी कब वापस आएगा। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो रिफंडेबल नहीं होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो ये 5,000 या 1,000 रुपए जो बच्चे जमा कर रहे हैं वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का प्रोसेस है उसके बाद में चॉइस फिलिंग के लिए कितना दिन का समय मिलता है। और ये रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो 8 दिन के लिए समय मिलता है। इसमें 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं। फिर 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में क्या कर सकते हैं? चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। यानी आप इसमें अपना कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज, कहाँ का कॉलेज मिलने वाला है। और चॉइस फिलिंग का कोई लिमिट नहीं होता, पूरा का पूरा कॉलेज ही भर सकते हो, फिल कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। बस आपको चॉइस फिलिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि आप जो कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे हो वो आप मतलब कि बीडीएस का कर रहे हो या एमबीबीएस का कर रहे हो, तो कॉलेजेस में ऊपर फिल्टर होती है, एमबीबीएस करके तब सेलेक्ट करना है यहाँ पे चॉइस फिलिंग में। तो यहाँ पे अधिकतर बच्चे गलती कर जाते हैं जो क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में क्या होता है, जहाँ पे एमबीबीएस होता है वहाँ पे बीडीएस भी होता है, तो वहाँ पे बच्चे बीडीएस भी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर बाद में उसका ऑप्शन नहीं बनता है, फिर उसको अगले राउंड में जाना पड़ता है। फिर बात करें प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब आपको कब पता चलेगा आपका सीट अलॉट हो गया, तो ये आपको पता चलने वाला है 29-30 तारीख में। आपको रिजल्ट जब आएगी तो उस समय आपको मतलब कि सीट अलॉटमेंट का पता चलेगा, प्रोसेसिंग होगा। और रिजल्ट आएगा 31 तारीख में, आपको तब पता चलेगा 31 तारीख में आपको रिजल्ट आएगा, आप जाकर के अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे, आपको ये पता लग जाएगा हमें कॉलेज मिला या नहीं मिला। फिर इसके बाद में आती है रिपोर्टिंग का टाइम। रिपोर्टिंग आपको कब करना है? 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त के बीच में, यानी टोटल 6 दिन का समय होता है। आप जाकर के नोडल सेंटर रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में कॉलेज रिपोर्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको 6 दिन तक चलता है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेज आप लिए हैं वहां जाकर के आपने पेमेंट किया है, एडमिशन लिया है या नहीं लिया, वो सारा वेरिफिकेशन कब आएगा कि वहां पे सीट वैकेंट है या नहीं है, वो सारा डेटा कब आ जाएगा। तो आपको 2 दिन का समय उसका भी मिलता है। आपको 7 अगस्त को आपको ये पता चल जाएगा, 7 अगस्त में, कि आपका अलॉटमेंट वहां हुआ है कि नहीं, इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपका एडमिशन लिया गया है या नहीं लिया गया। ठीक है, फिर बात करेंगे ऐसे ही सेकेंड राउंड का है। सेकेंड राउंड में जैसे कब काउंसलिंग उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो उसका 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 12 अगस्त का क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, 12 तारीख से 18 तारीख तक। फिर 13 से 18 तक आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का आप दे सकते हैं, मतलब कि आपका कौन सा कॉलेज अलॉट होगा ये जो डिसाइड होता है वेबसाइट से, ये 19 से 20 लगता है और 21 तारीख में आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। फिर रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग 22 तारीख से 29 तारीख के बीच में 8 दिन का समय आपको यहाँ भी मिलता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको कब पता चलेगा? 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में पता चल जाएगा आपको कौन सा सीट कहाँ पे मिला, कॉलेज के द्वारा वेरीफाइड किया गया है नहीं किया गया। ठीक है, ऐसे ही तीसरे राउंड का आप देख सकते हैं 2 सितंबर से स्टार्ट होगा और आपको कंप्लीट जो हो जाएगा वो 18 सितंबर को तीसरा राउंड भी आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगा। लास्ट राउंड यानी जो वेकेंट राउंड होता है उसके बात करें, जो स्टे वैकेंसी राउंड होती है वो कब से कब तक चलेगा?
तो ये जो चलेगा 22 तारीख से स्टार्ट होगा और आपको 27 तारीख को खत्म हो जाएगा ये जो राउंड रहने वाला है। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये डेटा है, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करके किसी भी कॉलेज का कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी शेड्यूल आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा इसको डेटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बात करेंगे कौन सा वेबसाइट के जरिए आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये जो है एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यहीं पे आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है। और सिक्योरिटी मनी कब डिपॉजिट होगी? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। डीडी वगैरह जो बनती थी पहले बनती थी, अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन ही आपको पैसे यहाँ पे जमा कराने हैं जो भी सिक्योरिटी वगैरह का जाने वाला है। ठीक है, तो इसी मतलब वेबसाइट के जरिए आप अपनी काउंसलिंग पूरा कंडक्ट करवा सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं आता है तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, उसमें हम सर्विस चार्जेस लेकर के आपके एडमिशन कराते हैं। ठीक है, अब बात होगी कि कितने जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए हैं वो तो यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं बीबीएस का, बीडीएस का, वो कैसे पार्टिसिपेट करें? जो बच्चे यूपी स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो स्टेट के बच्चे हैं, या फिर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं यूपी के अंदर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जो अदर स्टेट वाले महाराष्ट्र वाले हैं वो यहाँ लेना चाहते हैं, या फिर यहाँ के बच्चे वहाँ लेना चाहते हैं, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? देखो मतलब जो एमसीसी काउंसलिंग होती है उसमें 15% सीटें ही होती है। ठीक है, हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजों के जो सीटें होती है वो 15% सीटें वहां पे डाली जाती है, ताकि हर बच्चा एक कॉमन काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन करा सके। ठीक है, ये एक अलग प्रोसेस हो गया। अब बात करेंगे जो स्टेट की सीटें, जो 85% सीटें है, तो जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए समझ लो, यूपी का बच्चा है, यूपी का एक स्टूडेंट है, समझ लो, प्रोसेस बता रहा हूं बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, ये अपने खुद के स्टेट में 85% सीट पे एलिजिबल है। ठीक है, गवर्नमेंट सीटों के लिए भी, और प्राइवेट सीटों के लिए 100% पे एलिजिबल है। अब अदर स्टेट का कोई बच्चा आएगा, अगर यूपी में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू चॉइस फिल करेगा। कहाँ करेगा? एमसीसी के थ्रू चॉइस फिल करेगा। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा, समझो जैसे कोई बिहार का बच्चा है, महाराष्ट्र का बच्चा है, ठीक है, ये अगर मतलब कि चाहता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो ये कहाँ आके पार्टिसिपेट करेगा? ये बच्चा आकर के सीधा पार्टिसिपेट करेगा यूपी स्टेट में प्राइवेट सीटों पे जो 100% ओपन होती है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो कैसे करेगा? स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना एडमिशन कंफर्म कराएगा। ठीक है, और ये सारे प्रोसेस कंडक्ट कराने के हम क्या चार्जेस करते हैं आपसे काउंसलिंग की, वो आप देख लो। ठीक है, ऐसे तो चार्ज हमारा जो है वो 25,000 रुपये चल रहे थे अभी। ठीक है, 25,000 रुपीज थे क्या एमबीबीएस के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए ऑफर है अभी। ठीक है, ऑफर में आपको 15,000 रुपये में पर स्टूडेंट आपको काउंसलिंग करा करके, हम चाहे वो बच्चा गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, किसी भी काउंसलिंग कराना चाहता है, कोई भी काउंसलिंग कराना चाहता है, उनके लिए मात्र 15,000 रुपये में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और बात करें बीएमएस वालों के लिए, यानी जो बच्चे आयुष के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, बीएमएस वालों के लिए या फिर बीडीएस वालों के लिए, जो बच्चे स्टेट में आना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 5,000 का रहने वाला है। ठीक है, तो 15,000 और 5,000। ठीक है, ये रहने वाला। जो बच्चे आयुष कोर्सेज में या डेंटल कोर्सेज में आना चाहते हैं उनके लिए 5,000 का काउंसलिंग, और जो बच्चे एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनके लिए 15,000 रुपए की काउंसलिंग अमाउंट लगेगी। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो आप हमारे फिजिकल मतलब कि जो है ऑफिस में आ सकते हैं फिजिकली, जो बरेली में और लखनऊ में 2 जगह पे हमारे सेंटर है। इसके अलावा अगर आपको आना पॉसिबल नहीं होता है तो सारे प्रोसेस ऑनलाइन में कंडक्ट कराए जाते हैं, हम आपके ऑनलाइन में भी प्रोसेस करा देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं 9129154900। ठीक है, दूसरा नंबर है 9508365889। ऑफिस एड्रेस कहाँ कहाँ है? लखनऊ, दूसरा बरेली। ठीक है, बरेली में कहाँ पे है? बरेली में आप आएंगे तो हमसे मिल पाएंगे। बरेली में कहाँ पे है? मिनी बाईपास के पास में मेरा ऑफिस है, आप आकर के कॉल करें, आपको हम रिसीव कर लेंगे या फिर मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।